ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानाम संगानाम रसानाम छंदसामपि मंगलानाम च कर्तारो वंदे वाणी विनायको। गाइए गणपति जगबंदन शंकर सुवन भवानी नंदन असिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक। मोदक प्रिय मुद मंगल दाता विद्यावारिद बुद्धि विदाता मांग तुलसी दास कर जोरे वसई राम सिय मानस मोरे। या कुंदेन्दु तुषार हार धवला या शुभ्र वस्त्राविता या वीणावर दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्भिर्देव सदा वंदिता सा मां पाहि सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। ओम सर्वमंगल मंगले शिवे सर्वार साधिके अशरणे त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी अदुर्गा क्षमा शिवा धात्री अस्वाहा स्वधा नमोस्तुते। ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुचीयमामृतात्। ओम जातवेदस्य शृण्वाम सोमराति यतो निधियति वेदा साना परसदुर्गाण विश्वानात्रयो सिंधुम दुर्तात्यग्नि। ओम बोलो सताश्री गायत्री मैया की जय। ओम राम जूम सा ओम भूर्भुवः स्वा ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुचीयमामृतात्। ओम स्वः ओम भुवः ओम भूः ओम स्वाजूं ह्रौं ओम। बोलो महामृत्युंजय भगवान की जय। आकाश तारक लिंगे पाताले हाटकेश्वर मृत्युलोके महाकाले लिंग त्रय नमोस्तुते। ओम श्री महाकालेश्वराय नमः। ओम द्वादश ज्योतिर्लिंगाय नमः। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम 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 शिवो भूत्वा शिवमयजेत। शंकर करोति शंकरा कल्याण करने वाले शंकर हैं। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे और सहस्रनाम तातुल्यम राम नाम वरानने राम नाम वरानने। ओम राम रामाय नमः। ओम रामचंद्राय नमः। ओम राम भद्राय नमः। ह्रीं ओम नमः शिवाय। ह्रीं ओम नमः शिवाय। हे चक्रधर हे चक्रपाणि हे चक्र युद्धधारी ओम सुदर्शन चक्राय नमः। सर्वप्रथम प्रातः स्मरणी परम पूजनी परम गुरुदेव ब्रह्मलीन परमहंस अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन सनातन धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। आत्मनाय अनंत विभूषित ब्रह्मलीन जगत गुरु शंकराचार्य स्वामी माधवानंद सरस्वती महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या नामक महामंत्र देने वाले अद्वैतवाद के प्रवर्तक और सनातन धर्म को पराकाष्ठा पे पहुंचाने वाले भगवान आदि शंकराचार्य जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। सनातन धर्म की जय। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। अलख निरंजन अलख निरंजन
अलख निरंजन। हरि ओम तत्सत। बहुत ही पावन और पवित्र दिन महाशिवरात्रि का पर्व नजदीक आ गया है। 1 मार्च को महाशिवरात्रि है। उसी पावन पर्व के इंतजार में मैं आप लोगों को अमर कथा ओंकार की सुना रहा हूं और बाबा भोलेनाथ अर्थात ओंकार भगवान अर्थात शिव भगवान अर्थात महादेव जी के कुछ गूढ़ रहस्यों को बताने का प्रयास मैं कर रहा हूं। कहते हैं ओंकारम बिंदु संयुक्तम नित्यम ध्यायान्ति योगिनः कामदम मोक्षदम च ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय विद्महे भवताराय धीमहि तन्नः प्रणवः प्रचोदयात्। ओंकार ही शिव है, शिव ही ओंकार है। क्योंकि ओम केवल एक पवित्र ध्वनि ही नहीं अपितु अनंत शक्ति का प्रतीक है। जैसे शिव 2 भागों में विभक्त होते हैं, एक कला और एक भक्ति में। भक्ति जीवात्मा के अंदर वास करती है और कला परमात्मा शिव के अंदर वास करता है। तो ओम केवल एक पवित्र ध्वनि ही नहीं अपितु अनंत शक्ति का प्रतीक है। और ओम शब्द 3 अक्षरों से मिलकर बना है। आउ मां। आ से आकार का बोध होता है और आकार से व्यापक सर्वदेशी और उपासना करने योग है, इसकी अनुभूति होती है। ऊ से उकार से बुद्धिमान सूक्ष्म सब अच्छाइयों का मूल और नियम करने वाला है। और मां से मकार से अनंत अमर ज्ञानवान और पालन करने वाला है। और वेदों का सच्चा स्वरूप तो समाधि अवस्था में ही स्पष्ट होता है, क्योंकि कहा गया है कि व्याकरण मात्र पढ़ने से वेदों के अर्थ कोई भी नहीं कर सकता। वेद को समझने के लिए आत्मा की शुद्धता सबसे आवश्यक है। और आत्मा की शुद्धता कहने का मतलब जीव आत्मा की शुद्धता तो ओंकार के ज्ञान से ही संभव है। क्योंकि हमने पहले ही बताया कि ओंकार ही शिव है और शिव ही ओंकार है। और पूर्णतम जो पूर्णता को जो शब्द प्राप्त होता है वो अकार उकार मकार और नाद और बिंद युक्त ओंकार है। लेकिन आत्मा की कहने का मतलब जीवात्मा की शुद्धता के लिए कुछ यम नियम आवश्यक हैं जो जीव को करने पड़ते हैं। जैसे अहिंसा। अहिंसा का मतलब है
किसी सज्जन और बेगुनाह को मन वचन या कर्म से दुख न देना। यहाँ पे एक चीज ध्यान देने की बात है कि किसी सज्जन और बेगुनाह को मन वचन या कर्म से दुख ना देना, और सत्य जो मन में सोचा हो वही वाणी से बोलना और वही अपने कर्म में करना। जैसे पहला पड़ाव अहिंसा है यम नियम का, दूसरा पड़ाव सत्य है, तीसरा पड़ाव असत्य है। असत्य का मतलब किसी की कोई चीज बिना पूछे ना लेना, और चौथा ब्रह्मचर्य है। ब्रह्मचर्य का मतलब यहाँ पे है कि अपनी इच्छाओं पे नियंत्रण रखना, विशेषकर अपनी यौन इच्छाओं पर पूर्ण नियंत्रण। और पांचवा अपरिग्रह है। कहने का मतलब है कि सांसारिक वस्तु भोग व धन आदि में लिप्त ना होना। ये तो यम हो गए। और जैसे नियम है, जैसे शौच, मन वाणी, मन से वाणी से भी शुद्धता और शरीर की शुद्धता। संतोष, पूरे प्रयास करते हुए सदा प्रसन्न रहना और विपरीत परिस्थितियों से दुखी ना होना। तप, सुख दुख, हानि लाभ, सर्दी गर्मी, भूख प्यास, डर आदि की वजह से कभी भी धर्म को ना छोड़ना, ये तप है। और स्वाध्याय, अच्छे ज्ञान विज्ञान की प्राप्ति के लिए हमेशा प्रयासरत रहना। और पांचवा है ईश्वर प्रणिधान, अपने सब काम ऐसे करना जैसे कि ईश्वर सदा देख रहा है, तब आपसे कभी कोई गलती नहीं होगी। ये परमात्मा के प्रति पूर्ण समर्पण होगा। तो कहने का मतलब है, कह रहे हैं कि वेद को समझने के लिए जीवात्मा की शुद्धता, अर्थात आत्मा, जीव को आत्मा से मिलाकर शुद्ध करना और शुद्ध करने के ये यम नियम के पालन करना। क्योंकि मुंडको उपनिषद कहता है कि तत्वाचक प्रणव ईश्वर का वाचक प्रणव है, और प्रणव का ज्ञान बिना ब्रह्म के ज्ञान के मोक्ष तक पहुंचना आसान नहीं है, जीव पहुंच ही नहीं सकता है। और जब ब्रह्म का ज्ञान हो जाएगा तो जीव हमेशा नित्य आत्मा में रमण करेगा, परम आनंद की अनुभूति करेगा और आवागमन के मार्ग से मुक्त हो जाएगा। बड़ा ही सुंदर रुद्र हृदयोपनिषद में रुद्र भगवान की वंदना की गई है। इतनी सुंदर वंदना है, रुद्रो नर उमा नारी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो ब्रह्मा उमा वाणी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो ब्रह्मा विश्व रूपा लक्ष्मी तस्मै तस्यै नमो नमः। रुद्रो लिंग मुमा पीठम तस्मै तस्यै नमो नमः। बहुत ही सुंदर वंदना करी गई है रुद्र हृदयोपनिषद में। और धर्म सिंधु कहता है कि शिव से तात्पर्य है परम पुरुष, और रात्रि से अभिप्राय है प्रकृति।
शिव भूत्वा शिव में दे, शिव बनकर शिव की पूजा करनी चाहिए और शिव के जन कल्याणकारी गुणों को अपने भीतर उतार कर ही उनकी उपासना करें। और शिव शब्द का अर्थ शुभ भी होता है, तो शिव करते ही शुभ की शुरुआत होती है। और शंकर का अर्थ होता है कल्याण करने वाला। निश्चित रूप से शिव को प्रसन्न करने के लिए शिव के अनुरूप बनना पड़ेगा। शिव भूत्वा शिव में जेत, अर्थात शिव बनकर ही शिव की पूजा करें। ओम हंसा सोहम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम। बड़ा ही सुंदर लिंग महापुराण में बताया कि सूत जी ने कहा कि शब्द ही ब्रह्म का शरीर है और उसका प्रकाशन भी वही है। ओम ही ब्रह्म का स्थूल सूक्ष्म व परात्पर स्वरूप है। और लिंग महापुराण कहता है कि अदृश्य शिव दृश्य प्रपंच लिंग का मूल कारण है। और जिस जिस अव्यक्त पुराण को शिव तथा अव्यक्त प्रकृति को लिंग कहा जाता है, वहां इस गंधर्व वर्ण तथा शब्द स्पर्श रूप आदि से रहित रहते हुए भी निर्गुण ध्रुव तथा अक्षय कहा गया है। उसी अलिंग शिव से पंच ज्ञानेन्द्रियां, पंच कर्मेंद्रियां, पंच महाभूत, मन स्थूल सूक्ष्म जगत उत्पन्न होता है और उसी की माया से व्याप्त रहता है। बोलो शंकर भगवान की जय। शिव भूत्वा शिव में जेत, शंकरोति शंकरा। ओम हंसा सोम हंसा शिवा हंसा शिवा सोहम शिवोहम शिवोहम शिवोहम।